बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रशंसा अल्लाह के लिए जिसने आकाशों और धरती को पैदा किया, अंधियारियाँ और उजाला बनाया। फिर वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है दूसरों को अपने रब के बराबर ठहरा रहे हैं। वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर जीवन के लिए एक समय निश्चित किया और उसके यहाँ एक मुद्दत और निश्चित है। फिर तुम हो कि संदेह करते हो। वही अल्लाह है आकाशों में भी और धरती में भी। वो तुम्हारी छिपी और तुम्हारी खुली सब बातों को जानता है, और जो तुम करते हो वो उसे जानता है। उनके रब की निशानियों में कोई निशानी भी ऐसी नहीं जो उनके पास आई हो और उन्होंने उससे मुँह ना मोड़ लिया हो। उन्होंने हक़ को झुटला दिया जब वो उनके पास पहुँचा। जिस चीज़ की वो हंसी उड़ाते रहे हैं, जल्द ही उसके बारे में उन्हें कुछ खबर पहुँचेगी। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उनसे पहले हम कितने ही गिरोह को विनष्ट कर चुके हैं। उन्हें हमने धरती में ऐसा जमाव प्रदान किया था जो जमाव तुम्हें प्रदान नहीं किया। उन पर हमने आकाश को खूब बरसता छोड़ा और उनके नीचे नहरें बनाई। फिर हमने उन्हें उनके गुनाहों के कारण विनष्ट कर दिया और उनकी जगह दूसरे गिरोह को उठाया। और यदि हम तुम्हारे ऊपर कोई कागज़ में लिखी लिखाई किताब भी उतारते, फिर उसे लोग अपने हाथों से छू भी लेते, तब भी जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो यही कहते, ये तो बस स्पष्ट जादू है। और वो कहते हैं, इस नबी पर कोई फ़रिश्ता क्यों नहीं उतारा गया। यदि हमने फ़रिश्ता उतारा होता तब तो निर्णय हो जाता, फिर उन्हें कोई मोहलत न दी जाती। और यदि उसको भी फ़रिश्ता तजवीज़ करते तो आदमी ही बनाते और उन्हें उसी भरम में डाल देते जिस भरम में वो इस समय पड़े हुए हैं। और तुमसे पहले भी बहुत से रसूलों की हंसी उड़ाई गई है, परंतु जिन लोगों ने हंसी उड़ाई थी उन्हें उसी चीज़ ने आ घेरा जिसकी वो हंसी उड़ाते थे। कहो, धरती में चल फिर कर देखो कि झुटलाने वालों का क्या परिणाम हुआ है। कहो, आकाशों और धरती में जो कुछ है वो किसका है। कहो, अल्लाह ही का है। उसने दयालुता को अपने ऊपर अनिवार्य कर लिया है। वो तुम्हें क़यामत के दिन तक अवश्य इकट्ठा करेगा, जिसमें कुछ भी संदेह नहीं। जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में डाला है वही ईमान नहीं लाएंगे। रात और दिन के बीच जो कुछ ठहरा हुआ है सब उसी का है। वो सुनने वाला और जानने वाला है। कहो, क्या मैं अल्लाह के सिवा जो आकाशों और धरती का पैदा करने वाला है किसी और को संरक्षक मित्र बना लूँ। वो खाने को देता है और खाना लेता नहीं। कह दो, मुझे तो यही हुक्म हुआ है कि मैं सबसे पहले अपने को अर्पण कर दूँ और तुम कभी शिर्क करने वालों में से न होना। कहो, यदि मैं अपने रब का हुक्म न मानूँ तो मैं एक बड़े दिन की यातना से डरता हूँ, उस दिन जिस पर उसे हटा लिया जाए। और यदि अल्लाह तुम्हें कोई कष्ट पहुँचाए तो उसके सिवा कोई और उसे दूर करने वाला नहीं। और यदि वो तुम्हें कोई भलाई पहुँचाए तो उसे हर चीज़ का सामर्थ्य प्राप्त है और उसे अपने बंदों पर पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त है। वो तत्वदर्शी और ख़बर रखने वाला है। कहो, सबसे बड़ी गवाही किसकी है। कहो, अल्लाह मेरे और तुम्हारे बीच गवाह है, और ये कुरान मेरी ओर वही किया गया है ताकि मैं इससे तुम्हें और जिस किसी को भी ये पहुँचे सबको सचेत कर दूँ। क्या वास्तव में तुम गवाही देते हो कि अल्लाह के साथ दूसरे इलाह पूज्य भी हैं। कहो, मैं तो इसकी गवाही नहीं देता। कहो, वो तो बस अकेला इलाह है, और तुम जो शिर्क करते हो मैं तो उससे विरक्त हूँ। जिन लोगों को हमने किताब दी है वो इसे ऐसे पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं, परंतु जिन लोगों ने अपने आप को घाटे में डाला है वही ईमान नहीं लाएंगे। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ गढ़े या उसकी आयतों को झुटलाए। निश्चय ही जालिम लोग कभी सफल नहीं हो सकते। और जिस दिन हम उन सबको इकट्ठा करेंगे, फिर उन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया होगा कहेंगे, तुम्हारे ठहराए हुए शरीक कहाँ हैं जिनके शरीक होने का तुम दावा करते थे। फिर उसके सिवा कोई फितना उपद्रव न उठा सकेंगे कि कहेंगे, हमारे रब अल्लाह की कसम हम मुशरिक न थे। देखो कैसा ये अपने बारे में झूठ बोलने लगे, और जो कुछ ये गढ़ा करते थे वो सब इनमें गुम हो गया है। और कुछ इनमें ऐसे हैं जो तुम्हारी ओर कान लगाते हैं, और हमने उनके दिलों पर पर्दे डाल रखे हैं और वो उसे समझ नहीं सकते, और उनके कानों में डांट रख दी है। और चाहे सब निशानियां देख लें तब भी वो उस पर ईमान लाने के नहीं हैं। यहाँ तक कि जब वो तुम्हारे पास आकर तुमसे झगड़ते हैं तो ये लोग जिन्होंने कुफ्र किया है कहते हैं, ये तो बस कुछ बेसनद बातें हैं जो पिछले लोगों से चली आ रही हैं। और वो इससे लोगों को रोकते हैं और इससे दूर रहते हैं, और वो केवल अपने आप को तबाही में डाल रहे हैं, यद्यपि उन्हें इसका ज्ञान नहीं है। और यदि तुम देखते तो उन्हें अजीब हाल में पाते जब वो आग जहन्नुम के पास खड़े किए जाएंगे और कहेंगे, हाय
क्या अच्छी बात हो कि हम फिर दुनिया में लौटा दिए जाएं, बल्कि ईमान वालों में सम्मिलित हो जाएं। बल्कि ऐसा वो इसलिए कहेंगे कि जो कुछ वो पहले छुपाते थे वो उनके समक्ष आ गया है, और यदि वो लौटा दिए जाएं तो फिर वही कुछ करने लगेंगे जिससे उन्हें रोका गया है, और निसंदेह वो बिल्कुल झूठे हैं। और कहते हैं जो कुछ है बस यही सांसारिक जीवन है, और हम फिर जीवित करके उठाए जाने वाले नहीं हैं। और यदि तुम देखते तो उन्हें अजीब हाल में पाते जब वो अपने रब के सामने खड़े किए जाएंगे। वो कहेगा, क्या ये दोबारा जीवित करके उठाए जाना सत्य नहीं है? कहेंगे, क्यों नहीं, हमारे रब की कसम। वो कहेगा, अच्छा तो अब उस कुफ्र के बदले जो तुम करते थे यातना का मज़ा चखो। निश्चय ही वो लोग घाटे में पड़े जिन्होंने अल्लाह से मिलने को झुटलाया। जब अचानक उन पर वो घड़ी आ जाएगी तो वो कहेंगे, हाय अफसोस, हमसे इस बारे में कैसे भूल हो गई। और वो अपनी पीठों पर अपने गुनाहों का बोझ उठाए फिरेंगे। देखो कितना बुरा बोझ है जो ये उठा रहे हैं। और सांसारिक जीवन तो एक खेल और तमाशे के सिवा कुछ भी नहीं, और आखिरत का घर उन लोगों के लिए अधिक अच्छा है जो डरने वाले हैं। क्या तुम समझते नहीं हो? हम जानते हैं कि जो कुछ वो लोग कहते हैं वो तुम्हारे लिए दुख का कारण बनता है, तो वो तुम्हें नहीं झुटलाते, बल्कि वो जालिम तो अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं। और तुमसे पहले भी बहुत से रसूल झुटलाए गए हैं, तो उन्होंने लोगों के झुटलाने और तकलीफ़ पहुंचाने का सब्र किया, यहाँ तक कि उन्हें हमारी मदद पहुंच गई। और अल्लाह की बातों को कोई बदलने वाला नहीं, और रसूलों के वृत्तांत तुम्हें पहुंच ही चुके हैं। और यदि उनका मुंह मोड़ लेना तुम पर भारी है, तो यदि तुमसे हो सके कि धरती में कोई सुरंग या आकाश में कोई सीढ़ी ढूंढ निकालो और उनके पास कोई निशानी ले आओ, तो अपनी सी कर देखो। और यदि अल्लाह चाहता तो हम सबको सीधी राह पर इकट्ठा कर देता, तो तुम नादान न बनो। मानते तो वही लोग हैं जो सुनते हैं। और मुर्दों को तो अल्लाह क़यामत के दिन उठाएगा, फिर वो उसी की ओर पलटाए जाएंगे। और वो कहते हैं, इस नबी पर इनके रब की ओर से कोई निशानी क्यों नहीं उतारी गई? कहो, अल्लाह तो इसका सामर्थ्य रखता है कि कोई निशानी उतार दे, परंतु उनमें अधिकतर लोग नहीं जानते। और धरती में चलने वाला कोई भी जीवधारी और अपने दो पैरों से उड़ने वाला कोई भी पक्षी हो, इन सब के तुम्हारे जैसे ही गिरोह हैं। हमने किताब में कोई चीज़ छोड़ी नहीं है, फिर वो अपने रब की ओर इकट्ठे किए जाएंगे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को छुटलाया वो बहरे और गूंगे हैं, अंधेरे में पड़े हुए हैं। अल्लाह जिसे चाहता है पथभ्रष्ट करता है, और जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर लगा देता है। कहो, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि यदि तुम पर अल्लाह की यातना आ पड़े या वो घड़ी क़यामत तुम्हारे सामने आ जाए, तो क्या अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारोगे? बताओ, यदि तुम सच्चे हो। बल्कि संकट के समय तो तुम उसी को पुकारते हो। जिस संकट पर तुम उसे पुकारते हो वो चाहता है तो उसे दूर कर देता है, और तुम उन्हें भूल जाते हो जिन्हें अल्लाह का सहभागी ठहराते हो। तुमसे पहले कितनी ही जातियों की ओर से हमने रसूल भेजे और उन्हें तंगियों और मुसीबतों में डाला। कदाचित वो हमारे सामने गिड़गिड़ाए, फिर क्यों ना जब हमारी ओर से तंगी आई तो वो गिड़गिड़ाए, परंतु उनके हृदय तो कठोर हो गए थे। परंतु जो कुछ भी वो करते थे, शैतान ने उसे उनके लिए शोभायमान बना दिया था। फिर जब ऐसा हुआ कि जिससे उन्हें याद दहानी कराई गई थी, उन्होंने उसे भुला दिया, तो हमने उन पर हर तरह की नेमतों के दरवाज़े खोल दिए। यहाँ तक कि जो कुछ उन्हें दिया गया था, जब वो उससे खुश हो गए तो अचानक हमने उन्हें पकड़ लिया। फिर अब वो बिल्कुल निराश थे। तो उन लोगों की जड़ कट गई जिन्होंने जुल्म किया था। प्रशंसा अल्लाह के लिए है जो सारे संसार का रब है। कहो, क्या तुमने ये भी सोचा कि यदि अल्लाह तुम्हारी सुनने और देखने की शक्ति छीन ले और तुम्हारे दिलों पर ठप्पा लगा दे, तो अल्लाह के सिवा और कौन इलाह पूज्य है जो तुम्हें ये ला दे। देखो हम किस प्रकार आयतें तरह तरह से बयान करते हैं, फिर भी वो किनारा ही खींचते जाते हैं। कहो, क्या तुमने कभी ये सोचा है कि यदि अचानक अथवा प्रत्यक्ष रूप से तुम पर अल्लाह की यातना आ जाए, तो क्या जालिमों के सिवा कोई दूसरा विनष्ट किया जाएगा? और हम रसूलों को केवल शुभ सूचना देने वाला और सचेत करने वाले के रूप में ही भेजते हैं। फिर जो कोई ईमान लाए और सुधर जाए, तो ऐसे लोगों के लिए ना तो भय की बात है और ना कभी वो दुखी होंगे। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को झुटलाया, उन्हें यातना पहुँच के रहेगी, इसलिए वो अवज्ञा करते हैं। हे नबी, कह दो, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं, और ना मैं परोक्ष रूप से सारी बातें जानता हूँ, और ना मैं तुमसे ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ। मैं तो बस उसी पर चलता हूँ जो मेरी ओर वही की जाती है। कहो, क्या अंधा और आँखों वाला दोनों बराबर होते हैं? क्या तुम सोच विचार से काम नहीं लेते? और तुम इस किताब से उन लोगों को सचेत कर दो जिन्हें इस बात का भय है कि वो अपने रब के पास इकट्ठे किए जाएंगे, कि उसके सिवा ना तो उनका कोई संरक्षक मित्र होगा और ना कोई सिफारिश करने वाला, ताकि वो डरने लग जाएं। और जो लोग अपने रब को प्रातःकाल और संध्या समय पुकारते रहते हैं, चाहते हैं कि उसकी प्रसन्नता प्राप्त हो, ऐसे लोगों को ना भगाओ। उनके हिसाब की तुम पर कुछ भी जिम्मेदारी नहीं,
और ना तुम्हारे हिसाब की उन पर कोई जिम्मेदारी है। फिर भी यदि तुम उन्हें भगाओगे तो जालिमों में से हो जाओगे। और इसी तरह हमने इसमें कुछ लोगों को कुछ लोगों के द्वारा आजमाइश में डाला है, ताकि वो कहें क्या यही वो लोग हैं जिन पर हमारे बीच अल्लाह ने एहसान किया है। क्या अल्लाह उन लोगों से भली भांति परिचित नहीं जो कृतज्ञता दिखलाने वाले हैं। और जब तुम्हारे पास वो लोग आएँ जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं तो कहो तुम पर सलाम है। तुम्हारे रब ने दयालुता को अपने ऊपर अनिवार्य कर लिया है कि तुम में जो कोई नादानी से बुराई कर बैठे फिर तौबा कर ले और सुधर जाए तो निसंदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। और इस तरह हम अपनी आयतों को खोल खोल कर बयान करते हैं ताकि लोग समझें और ताकि अपराधियों की तरह बिल्कुल जाहिर ना हो जाएं। हे नबी, कह दो मुझे इससे रोका गया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। कह दो मैं तुम्हारी इच्छाओं का पालन करने वाला नहीं। यदि मैंने ऐसा किया तो मार्ग से भटक गया और मार्ग पाने वालों में से ना रहा। कह दो मैं अपने रब की ओर से एक खुली दलील पर हूँ, जबकि तुमने उसे झुठला दिया है। जिस चीज़ के लिए तुम जल्दी मचा रहे हो वो कोई मेरे पास नहीं है। फ़ैसले का अधिकार तो अल्लाह ही को है। वो हक़ बयान करता है और वही सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाला है। कह दो जिसकी तुम्हें जल्दी पड़ी हुई है, कहीं वो चीज़ मेरे अधिकार में होती तो मेरे और तुम्हारे बीच कब का फ़ैसला हो चुका होता। और अल्लाह ज़ालिमों को भली भांति जानता है। और उसी के पास परोक्ष की कुंजियाँ हैं जिन्हें उसके सिवा कोई और नहीं जानता। और वो जानता है जो कुछ भूमि और समुद्र में है, और कोई पत्ती नहीं जो गिरे और वो उसे ना जानता हो। अंधियारों में कोई दाना और कोई भी आर्द्र और शुष्क वस्तु ऐसी नहीं जो एक स्पष्ट किताब में अंकित ना हो। और वही है जो रात को तुम्हें अर्थात तुम्हारे प्राण को एक हद तक ग्रस लेता है और दिन को जो तुमने किया उसे जानता है। फिर तुम्हें उसमें दिन में उठाता है ताकि गहराई हुई मुद्दत पूरी हो जाए। फिर उसी की ओर तुम सबको पलट कर जाना है। फिर वो तुम्हें जता देगा जो तुम कुछ कर रहे हो, और उसे अपने बंदों पर पूर्ण प्रभुत्व प्राप्त है। वो तुम पर रखवाली करने वाले फरिश्ते भेजता है, यहाँ तक कि जब तुम में से किसी की मृत्यु आती है तो हमारे भेजे हुए फरिश्ते उसके प्राण को ग्रस लेते हैं और वो कोई कोताही ही नहीं करते। फिर सब अल्लाह की ओर जो उनका वास्तविक स्वामी है लाए जाएंगे। जान लो फैसले का अधिकार उसी को है और वो बहुत ही तेज़ हिसाब चुकाने वाला है। कहो कौन है जो भूमि और समुद्र के अंधियारों मुसीबतों से तुम्हें छुटकारा देता है, जिसे तुम गिड़गिड़ा कर और चुपके पुकारते हो। यदि तूने इस संकट से हमें छुटकारा दिया तो हम अवश्य कृतज्ञ लोगों में से ही हो जाएंगे। कहो अल्लाह तुम्हें इससे और हर पीड़ा से छुटकारा देता है, फिर तुम औरों को उसका सहभागी ठहराते हो। कहो वो इसका सामर्थ्य रखता है कि तुम पर तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे पाँव के नीचे से कोई यातना भेज दे, या तुम्हें टोलियों में बांटकर परस्पर भिड़ा दे और एक को दूसरे की लड़ाई एवं क्रूरता का मज़ा चखाए। देखो हम अपनी आयतों को किस प्रकार तरह तरह से बयान करते हैं ताकि वो समझें। और तुम्हारी जाति ने उसे झुठला दिया, हालांकि वो सत्य है। कह दो मैं तुम पर कोई हवालेदार नहीं हूँ। हर खबर के पूरा होने का एक निश्चित समय है, तुम जल्दी ही जान लोगे। और जब ऐसे लोगों को देखो जो हमारी आयतों पर नुक्ताचीनी करने में लगे हों तो उनसे अलग हो जाओ, यहाँ तक कि वो किसी दूसरी बात में लग जाएं। और यदि कभी ऐसा हो कि शैतान तुम्हें भुलावे में डाल दे तो याद आ जाने के बाद ऐसे जालिम लोगों के पास न बैठो। और उनके हिसाब के बारे में उन लोगों पर कुछ भी जिम्मेदारी नहीं जो डरते हैं, परंतु समझाना उनका काम है, कदाचित वो डरने लगे। छोड़ो ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने दीन को खेल और तमाशा बना लिया है और जिन्हें सांसारिक जीवन ने धोखे में डाल रखा है। और इस कुरान के द्वारा उन्हें चेताते रहो कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई अपनी कमाई के कारण इस तरह फंस जाए कि अल्लाह के सिवा ना तो कोई उसका संरक्षक मित्र हो और ना सिफारिश करने वाला। और यदि वो छूटने के बदले के रूप में सब कुछ देने लगे तो वो भी उससे न लिया जाए। ये वो लोग हैं जो अपनी कमाई के कारण फंस गए। इनके लिए पीने का खौलता हुआ पानी है और भोगने को दुख देने वाली यातना, इसलिए कि ये कुफ्र करते थे। कहो क्या हम अल्लाह के सिवा ऐसों को पुकारने लग जाएं जो ना तो हमारा कुछ बना सकते हैं और ना कुछ हमारा बिगाड़ सकते हैं, और उल्टे पांव फिर जाएं जबकि अल्लाह ने हमें मार्ग दिखा दिया है। जैसे कि किसी व्यक्ति को शैतानों ने भूमि में भटका दिया हो और वो हैरान हो, उसके कुछ साथी हों जो उन्हें मार्ग की ओर बुला रहे हों कि हमारे पास चला। कह दो अल्लाह का मार्गदर्शन ही मार्गदर्शन है और हमें हुक्म मिला है कि हम संसार के रब के लिए अपने को अर्पण करते हैं, और ये है कि नमाज कायम करो और उससे डरते रहो। वही है जिसके पास तुम इकट्ठे किए जाओगे, और वही है जिसने आकाशों और धरती को हक़ के साथ पैदा किया, और जिस दिन कहेगा हो जा हो जाएगा, उसी की बात सत्य है। और जिस दिन सूर फूंका जाएगा राज्य उसी का होगा। वो छुपी और खुली हर चीज़ का जानने वाला और वो तत्वदर्शी और ख़बर रखने वाला है।
और याद करो जब इब्राहिम ने अपने आप आज़र से कहा था, क्या तू मूर्तियों को इलाह पूज्य बनाता है? तो मैं देखता हूँ कि तू और तेरी जाति खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। और इसी तरह हम इब्राहिम को आकाशों और धरती के राज्य का निरीक्षण कराते थे ताकि वो विश्वास करने वालों में से हो जाए। जब रात उस पर छा गई तो उसने एक तारा देखा। उसने कहा, इसे मेरा रब कहते हो? फिर जब वो डूब गया तो बोला, डूब जाने वालों से मुझे प्रेम नहीं। फिर जब उसने चाँद चमकता देखा तो कहा, इसे मेरा रब कहते हो? फिर जब वो डूब गया तो कहा, यदि मेरा रब मुझे मार्ग न दिखाए तो मैं भटके हुए लोगों में से हो जाऊं। फिर जब सूरज को चमकते हुए देखा तो कहने लगा, इसे मेरा रब कहते हो? ये सबसे बड़ा है। जब वो डूब गया तो कहा, हे मेरी जाति, मैं उनसे विरक्त हूँ जिन्हें तुम अल्लाह का सहभागी ठहराते हो। मैंने तो हर ओर से कट कर अपना रुख उसकी ओर कर लिया है जिसने आकाशों और धरती को पैदा किया, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। और उसकी जाति उससे झगड़ने लगी। तो उसने कहा, क्या तुम मुझसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो? हालांकि उसने मुझे मार्ग दिखाया है, और मैं उनसे नहीं डरता जिन्हें तुम उसका शरीक ठहराते हो, बल्कि मेरा रब जो कुछ चाहता है वही होता है। मेरा रब हर चीज़ को ज्ञान से घेरे हुए है। फिर क्या तुम चेतोगे नहीं? और मैं तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों से कैसे डरूं, जबकि तुम इस बात से नहीं डरते कि तुमने अल्लाह का सहभागी ठहराया है जिसकी उसने तुम पर कोई सनद नहीं उतारी। अब दोनों फरीकों में कौन निश्चिंतता का अधिकारी है? बताओ यदि तुम जानते हो। जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान को कुछ जुल्म शिर्क के साथ सम्मिश्रित नहीं किया, उन्हीं लोगों के लिए निश्चिंतता है, और वही राह पाए हुए लोग हैं। और ये हमारा तर्क जो हमने इब्राहिम को उसकी जाति के मुकाबले में दिया था, हम जिस किसी के चाहते हैं दर्जे ऊंचे कर देते हैं। निसंदेह तुम्हारा रब तत्वदर्शी और सब कुछ जानने वाला है। और हमने उसे इसहाक और याकूब दिए, हर एक को मार्ग दिखाया। और नूह को हमने इससे पहले मार्ग दिखाया था, और उसकी संतान में दाऊद और सुलेमान और अय्यूब और यूसुफ और मूसा और हारून की थी। और हम इसी तरह उत्तम कारों को बदला देते हैं। और उसी की संतान से जकरिया और याहिया और ईसा और इलियास को भी मार्ग दिखाया। ये सब के सब अच्छे लोगों में से थे। और उसी की संतान में से इस्माइल और इलियास और यूनुस और लूत को भी सीधा मार्ग दिखाया। और इनमें से हर एक को हमने संसार के लोगों पर अपेक्षा बढ़ाई थी। और उनके पूर्वज और उनकी संतान और उनके भाई बंधुओं ने भी कितनों को हमने सम्मानित किया, और हमने उन्हें चुन लिया और उन्हें सीधा मार्ग दिखाया। यह अल्लाह का मार्गदर्शन है जिसके साथ वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है राह दिखाता है। यदि उन्होंने कहीं शिर्क किया होता तो उन सब का किया धरा उनके लिए बवाल सिद्ध होता। यह अल्लाह का मार्गदर्शन है जिसके साथ वो अपने बंदों में से जिसे चाहता है राह दिखाता है। और यदि उन्होंने कहीं शिर्क किया होता तो उनका सब किया धरा उनके लिए बवाल सिद्ध होता। ये वो लोग थे जिन्हें हमने किताब, निर्णय शक्ति और नबूवत दी थी। अब यदि ये लोग इसे मानने से इनकार करें तो कुछ परवाह नहीं। हमने इसको कुछ ऐसे लोगों को सौंपा है जो इसका इनकार करने वाले नहीं हैं। ये अगले पैगंबर वो लोग थे जिन्हें अल्लाह ने मार्ग दिखाया। तुम इन्हीं के मार्ग पर चलो। कह दो, मैं तुमसे इसका बदला नहीं मांगता। ये तो बस सारे संसार के लोगों के लिए एक याद दहानी है। और उन्होंने अल्लाह की कदर नहीं जानी, उसकी जैसी कदर जाननी चाहिए थी। जब उन्होंने कहा कि अल्लाह ने किसी मनुष्य पर कुछ नहीं उतारा है, उन यहूदियों से कहो कि फिर वो किताब किसने उतारी थी जिसे मूसा लेकर आया था? प्रकाश और मार्गदर्शन लोगों के लिए जिसे तुम अलग अलग पन्नों के रूप में रखते हो, जिन्हें दिखाते हो परंतु बहुत कुछ छिपा जाते हो। तुम्हें वो कुछ सिखाया गया जिसे ना तुम जानते थे और ना तुम्हारे पूर्वज। कह दो, अल्लाह ने। फिर उन्हें छोड़ दो कि वो अपनी दलील बाजियों से खेलते रहें। और ये एक किताब है जिसे हमने उतारा है, बरकत वाली है, उसकी तस्दीक करने वाली है जो कुछ इससे पहले था, और इसलिए उतारी गई ताकि तुम केंद्रीय बस्ती और उसके आसपास वालों को सचेत करो। और जो लोग आखिरत पर ईमान रखते हैं वो इस पर ईमान लाते हैं, और वो अपनी नमाज़ों की रक्षा करते हैं। और उससे बढ़कर जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ गढ़े या कहे कि मुझ पर वही की गई है, हालांकि उस पर कोई वही नहीं की गई हो। और वो ये कहें कि मैं भी ऐसी चीज़ उतार दूंगा जैसी अल्लाह ने उतारी है। और यदि तुम उन्हें देखते हो तो उन्हें अजीब हाल में पाते हो, जब जालिम मृत्यु यातनाओं में होते हैं और फरिश्ते अपने हाथ बढ़ा रहे होते हैं कि अपनी जानें निकालो, आज तुम्हें अपमानजनक यातना दी जाएगी, इसके बदले कि तुम अल्लाह से संबंध लगाकर असत्य बातें करते थे और उसकी आयतों के मुकाबले में अकड़ते थे। और अल्लाह कहेगा, अब तुम वैसे ही अकेले हमारे पास आ गए जैसा हमने तुम्हें पहली बार पैदा किया था, और जो कुछ हमने तुम्हें दिया था वो अपने पीछे छोड़ आए, और हम
तुम्हारे साथ तुम्हारे उन सिफारिशी को भी नहीं देख रहे जिनके बारे में तुम्हारा कहना था कि तुम्हारे मामले में वो भी अल्लाह के शरीक हैं। तुम्हारे आपस के सारे नाते टूट चुके हैं और जिनका तुम दावा करते थे सब तुमसे गुम हो गए। निसंदेह अल्लाह दाने और गुठली को फाड़ने वाला है, जानदार को बेजान से निकालता है और बेजान को जानदार से निकालने वाला है। ये है अल्लाह। फिर तुम कहाँ से उल्टे भटके चले जा रहे हो। अरुणोदय प्रभात का फाड़ निकालने वाला है और रात को आराम के लिए और सूर्य और चंद्रमा को हिसाब से बनाया है। वो प्रभुत्वशाली और जानने वाले का ठहराया हुआ अंदाज़ा है। और वही है जिसने तुम्हारे लिए तारे बनाए ताकि तुम उनके द्वारा भूमि और समुद्र की अंधियारियों में मार्ग पा सको। जानने वालों के लिए हमने आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। और वही है जिसने तुम्हें एक जीव से पैदा किया, फिर एक ठहरने का स्थान है और एक सौंपे जाने की जगह। समझ बूझ रखने वालों के लिए हमने आयतें खोल खोल कर बयान कर दी हैं। और वही है जिसने आकाश से पानी बरसाया, फिर हमने उससे हर प्रकार की वनस्पति उगाई, फिर हमने उससे हरे हरे खेत और पेड़ पौधे पैदा किए जिनसे हम तले ऊपर चढ़े हुए दाने निकालते हैं। और जो खजूर के गाभों से गुच्छे लटकते होते हैं और अंगूर और जैतून और अनार के बाग लगाए जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और एक दूसरे से नहीं भी मिलते जुलते। उनके फल को देखो जब वो फलता है और उसके पकने को भी देखो। निसंदेह इन चीज़ों में उन लोगों के लिए निशानियां हैं जो ईमान लाते हैं। और लोगों ने अल्लाह के सहभागी ठहराए जिन्नों को, जबकि उन्हें उसी ने पैदा किया है, और बेजाने बूझे उसके लिए बेटे और बेटियां घड़ ली। महिमावान है वो और उससे उच्च हैं जो गुण ये बयान करते हैं। वो आकाशों और धरती जैसी अनोखी चीज़ें बनाने वाला है। उसका कोई बेटा कैसे हो सकता है जबकि उसकी कोई संगिनी पत्नी ही नहीं है। और उसने हर चीज़ पैदा की है और वो हर चीज़ का जानने वाला है। ये है अल्लाह तुम्हारा रब, उसके सिवा कोई इलाह पूज्य नहीं। ये हर चीज़ का पैदा करने वाला है तो तुम उसी की इबादत करो। और वो हर चीज़ का भार धारक है। लौकिक निगाहें उसे नहीं पाती परंतु वो निगाहों को पा लेता है। वो अति सूक्ष्मदर्शी और ख़बर रखने वाला है। तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से सूझबूझ की बातें आ चुकी हैं, तो जिस किसी ने सूझबूझ से काम लिया तो इसमें उसका अपना ही भला है, और जो कोई अंधा बना रहा तो उसने अपना ही बुरा किया। और मैं तुम्हारे पर कोई नियुक्त रखवाला नहीं हूँ। और इसी प्रकार हम अपनी आयतों को तरह तरह से बयान करते हैं, और ताकि ये लोग कहें कि तुमने किसी से पढ़ लिया, ताकि ज्ञान वाले लोगों पर हम इसे खोल दें। तुम पर जो वही तुम्हारे रब की ओर से की गई है तुम उसी पर चलो। उसके सिवा कोई इलाह इष्ट पूज्य नहीं, और मुशरिकों के पीछे ना पड़ो। और यदि अल्लाह ना चाहता तो ये शिरक न करते, और हमने तुम्हें इनका कोई रखवाला नहीं बनाया है और ना तुम इनके कोई हवालेदार हो। और अल्लाह के सिवा जिन्हें ये पुकारते हैं तुम लोग उन्हें गाली ना दो, कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग हद से आगे बढ़कर अज्ञान के कारण अल्लाह को ही गाली देने लगें। इसी तरह तो हमने हर गिरोह के लिए उसके कर्म को शोभायमान बना दिया है। फिर उन्हें अपने रब की ओर लौट कर जाना है, फिर वो उन्हें जता देगा जो कुछ वो करते थे। और ये लोग अल्लाह की कड़ी कड़ी कस्में खाते हैं कि यदि उनके पास कोई निशानियाँ आए तो वो उस पर अवश्य ईमान लाएंगे। कह दो निशानियाँ तो अल्लाह के पास हैं, और तुम्हें क्या पता कि वो आ भी जाएं तब भी वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। और हम इनके दिलों को और इनकी निगाहों को फेर देंगे जिस तरह ये पहली बार इस पर ईमान नहीं लाए थे, और हम इन्हें छोड़ देंगे कि ये अपनी सरकशी में ही भटकते रहें। यदि हम इनकी ओर फरिश्ते भी उतार देते और मुर्दे इनसे बातें करते और सारी चीज़ें इनके सामने लाकर मौजूद कर देते तो भी ये ईमान न लाते, सिवाय इसके कि अल्लाह ही चाहे। फिर भी इनमें अधिकतर लोग नादानी करते हैं। और इसी तरह हमने हर नबी के दुश्मन बनाए, मनुष्यों में के शैतानों को और जिन्नों में के शैतानों को भी, जो चिकनी चुपड़ी बात एक दूसरे के जी में डालकर धोखे में डालते थे। यदि तुम्हारा रब चाहता तो वह ऐसा ना करते, और तुम उन्हें जो कुछ वो झूठ कर रहे हैं उसे छोड़ो। और ताकि जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इसकी ओर झुकें और वह इस पर राज़ी हो जाएं, और जो कुछ भी वो बुरे काम करने वाले हैं कर लें। क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और फैसला करने वाला ढूंढूं, जबकि उसने तुम्हारी ओर ऐसी किताब उतार दी है जिसमें बात खोल खोल कर बता दी गई है। और जिन लोगों को हमने किताब दी थी वो जानते हैं कि तुम्हारे रब की ही ओर से हक़ के साथ उतारी है, तो तुम संदेह करने वालों में से ना होना। और तुम्हारे रब की बात सच्चाई और इंसाफ में पूरी है, कोई उसकी बातों को बदलने वाला नहीं, वो सुनने और जानने वाला है। और धरती में अधिकतर लोग ऐसे हैं कि यदि तुम उनके कहने पर चले तो वो तुम्हें अल्लाह के मार्ग से भटका देंगे, और वो तो केवल गुमान पर चलते हैं और निरे अटकल दौड़ाते हैं। निसंदेह तुम्हारा रब उसे भली भांति जानता है जो उसके मार्ग से भटकता है, और वो उसे भी भली भांति जानता है जो मार्ग पर है। यदि तुम उसकी आयतों पर ईमान रखने वाले हो तो फिर जिस जानवर पर अल्लाह का नाम लिया गया हो उसे खाओ,
और क्या कारण है कि तुम उसे ना खाओ जिस पर अल्लाह का नाम लिया गया हो, जबकि जो कुछ उसने तुम पर हराम किया है उसे खोल खोल कर तुम्हें बता चुका है। ये और बात है कि कभी तुम्हें उसके लिए विवश होना पड़े। बहुत तेरे तो ज्ञान के बिना केवल अपनी इच्छाओं से बहकाते रहते हैं। निश्चय ही तुम्हारा रब सीमा उल्लंघन करने वालों को भली भांति जानता है। और तुम खुले गुनाह को भी छोड़ दो और छुपे को भी। निश्चय ही वो लोग जो गुनाह कमाते हैं अपने किए का जल्द फल पाएंगे। और जिस जानवर पर अल्लाह का नाम न लिया जाए उसे न खाओ, ये अवज्ञा होगी। और निश्चय ही शैतान अपने साथियों के दिलों में ये बात डालते हैं कि ये तुमसे झगड़ें, और यदि तुम उनके कहने पर चले तो निश्चय ही तुम मुशरिक हुए। क्या वो व्यक्ति जो मुर्दा था फिर हमने उसे जीवित किया और उसके लिए प्रकाश कर दिया, जिसको लिए हुए वो लोगों के बीच चलता फिरता है, उस व्यक्ति की तरह हो सकता है जो अंधेरे में पड़ा हुआ हो, उनसे निकलने वाला ही ना हो। इसी तरह काफिरों के लिए वही कुछ शोभायमान बना दिया गया जो वो कर रहे हैं। और इसी तरह हमने हर बस्ती में उनके बड़े बड़े अपराधियों को लगा दिया है कि वो वहाँ चाल चलें, और वो अपने ही साथ चलते हैं, परंतु उन्हें इसका ज्ञान नहीं। और जब उनके पास कोई आयत आती है तो वो कहते हैं हम कभी ईमान नहीं लाएंगे जब तक कि वैसी ही चीज़ हमें ना दी जाए जो अल्लाह के रसूलों को दी गई है। उसे अल्लाह खूब जानता है जहाँ अपना संदेश भेजता है। जिन्होंने अपराध किया उन्हें जल्दी अल्लाह के यहाँ ज़िल्लत पेश आएगी और कठोर यातना, इसलिए कि वो चाल चलते थे। जिसे अल्लाह सीधे मार्ग पर लाना चाहता है उसका सीना इस्लाम के लिए खोल देता है, और जिसे पथभ्रष्ट करना चाहता है उसके सीने को तंग और भिंचा हुआ कर देता है, मानो वो आकाश में चढ़ रहा है। इस तरह अल्लाह उन लोगों पर नापाकी डाल देता है जो ईमान नहीं लाते। और ये तुम्हारे रब का मार्ग है बिल्कुल सीधा। हमने अपनी आयतें ध्यान देने वाले लोगों के लिए खोल खोल कर बयान कर दी हैं। उनके लिए उनके रब के यहाँ सलामती का घर है, और वो उनका संरक्षक मित्र है उसके कारण जो वो करते हैं। और जिस दिन वो इन सब को घेर कर इकट्ठा करेगा, कहेगा हे जिन्नों के गिरोह, तुमने तो मनुष्यों पर खूब हाथ साफ किया। और मनुष्यों में से जो उनके साथी रहे होंगे कहेंगे हमारे रब हम में एक दूसरे से लाभ उठा चुका है, और हम उस नियत समय को पहुंच गए जो तूने हमारे लिए ठहराया था। वो कहेगा आग जहन्नुम तुम्हारा निवास स्थान है जिसमें तुम्हें सदा रहना है। हाँ, यदि अल्लाह ही चाहे तो दूसरी बात है। निसंदेह तुम्हारा रब तत्वदर्शी और जानने वाला है। और इस तरह हम जालिमों को एक दूसरे का साथी बना देंगे उस कमाई के कारण जो वो करते थे। पूछेगा हे जिन्नों और मनुष्यों के गिरोह, क्या तुम्हारे पास स्वयं तुम ही में से रसूल नहीं आए थे जो तुम्हें मेरी आयतें सुनाते और इस दिन के पेश होने से तुम्हें डराते थे? कहेंगे हम स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देते हैं, और सांसारिक जीवन ने उन्हें बहकाए रखा, और वो स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देंगे कि वो काफिर थे। ये इस कारण कि तुम्हारा रब बस्तियों को जुल्म के साथ विनष्ट करने वाला न था, जबकि उनके निवासी बिल्कुल बेखबर हों। और हर एक के दर्जे हैं जो कुछ कि उसने किया है उसके अनुसार, और जो कुछ वो करते हैं उससे तुम्हारा रब बेखबर नहीं है। और तुम्हारा रब अपेक्षा रहित और दयालुता वाला है। यदि वो चाहे तो तुम्हें ले जाए और तुम्हारी जगह जिसको चाहे ले आए, जिस तरह उसने तुम्हें कुछ और लोगों की संतति से उठाया है। तुमसे जिसका वादा किया जाता है वो निश्चय ही आने वाला है, और तुम बच निकलने वाले नहीं हो। हे नबी, कह दो लोगों तुम अपनी जगह काम करते रहो, मैं भी काम कर रहा हूँ, तो जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि उसका घर अच्छा परिणाम किसके लिए होगा। निसंदेह जालिम कभी सफल नहीं हो सकते। और इन लोगों ने अल्लाह के लिए उसी की पैदा की हुई खेती और पशुओं में से एक भाग निश्चित किया, और ये अपने ख्याल से कहते हैं कि ये अल्लाह का है और ये हमारे ठहराए हुए शरीकों का है। फिर जो उनके ठहराए हुए शरीकों का है तो अल्लाह को नहीं पहुंचता, परंतु जो अल्लाह का है वो उनके शरीकों को पहुंच जाता है। कैसा बुरा फैसला है जो ये लोग करते हैं। और इसी तरह बहुतेरे मुश्रिकों के लिए उनके शरीकों ने अपनी औलाद की हत्या को शोभायमान बना दिया है ताकि उन्हें तबाही में डाल दे और उनके लिए उनके धर्म को भ्रामक बनाकर छोड़े। और यदि अल्लाह चाहता तो वो ऐसा ना करते। तो तुम उन्हें जो कुछ वो झूठ कर रहे हैं उसे छोड़ो। और वो अपने ख्याल से कहते हैं कि जानवर और ये खेत वर्जित हैं, इन्हें बस वही खा सकता है जिसे हम चाहें। और कुछ पशु ऐसे हैं जिनकी पीठों को हराम कर दिया गया है, और कुछ जानवर ऐसे हैं जिन पर ज़िबाह करते समय अल्लाह का नाम नहीं लेते। ये उन्होंने अल्लाह पर झूठ गढ़ा है, अल्लाह उन्हें जल्द इसका बदला देगा जो कुछ झूठ वो गढ़ते हैं। और कहते हैं जो कुछ इन मन्नत के जानवरों के पेट में है वो ख़ास हमारे पुरुषों के लिए है और वो हमारी स्त्रियों पर हराम है, परंतु वो मुर्दा हो तो उसमें वो शरीक हैं। वो उन्हें जल्द ही उनकी बात गढ़ने का बदला देगा। निसंदेह वो तत्वदर्शी और जानने वाला है। निश्चय ही वो लोग घाटे में पड़ गए जिन्होंने मूर्खता से बिना ज्ञान के अपनी औलाद की हत्या की। और जो कुछ
अल्लाह ने उन्हें रोज़ी दी थी उसे अल्लाह पर झूठ गढ़कर हराम ठहराया। वास्तव में वो भटक गए और वो मार्ग पाने वाले ना हुए। और वही हैं जिसने बाग पैदा किए और खजूर और खेती भी, जिनके फल विभिन्न प्रकार के होते हैं, और जैतून और अनार भी, जो एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं और कुछ बातों में नहीं भी मिलते जुलते। जब ये फलें तो इनकी पैदावार खाओ और इनकी फसल की कटाई के दिन उसका अल्लाह का हक अदा करो और हद से न गुज़रो। निसंदेह अल्लाह मर्यादाहीन लोगों को पसंद नहीं करता। और पशुओं में से कुछ बोझ उठाने वाले और कुछ धरती से लगे हुए जानवर पैदा किए। अल्लाह ने जो कुछ तुम्हें दिया है उसमें से खाओ और शैतान के कदमों का अनुसरण न करो। निसंदेह वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और ये नर और मादा 8 किस्में पैदा की, 2 नर मादा भेड़ की जाति से, 2 बकरी की जाति से। कहो दोनों जाति के नरों को अल्लाह ने हराम किया है, या दोनों जाति की मादा को, या उसको जो इन दोनों जाति की मादा के पेट में हो। ज्ञानपूर्वक मुझे इसकी खबर दो यदि तुम सच्चे हो। और 2 नर और मादा ऊँट की जाति से हैं और 2 गाय की जाति से। कहो दोनों जाति के नरों को अल्लाह ने हराम किया है। कहो 2 नर और मादा ऊँट की जाति से हैं और 2 गाय की जाति से। कहो दोनों जाति के नरों को अल्लाह ने हराम किया है, या दोनों जाति की मादा को, या उसको जो इन दोनों जाति की मादा के पेट में हो। या तुम हाजिर थे जब अल्लाह ने तुम्हें इसके बारे में हुक्म दिया था। फिर उस व्यक्ति से बढ़कर जालिम कौन होगा जो लोगों को गुमराह करने के लिए बिना ज्ञान के अल्लाह पर झूठ गढ़े। निसंदेह अल्लाह जालिम लोगों को मार्ग नहीं दिखाता। कह दो जो वही मेरे पास आई है उसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं पाता कि किसी खाने वाले पर उसका खाना हराम हो, सिवाय इसके कि वो मुर्दार हो, या बहाया हुआ रक्त हो, या सूअर का मांस हो कि वो निश्चय ही नापाक है, या मर्यादा से हटी हुई चीज़ हो कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे का नाम उस पर लिया गया हो। परंतु जो व्यक्ति मजबूर हो जाए और जान बचाने के लिए इन चीज़ों को खाए, वो भी इस प्रकार, ना तो उसे कोई इच्छा हो और ना वो हद से आगे बढ़ने वाला हो, तो निश्चय ही तुम्हारा रब बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है। और उन लोगों पर जो यहूदी हुए हमने प्रत्येक नाखून वाला जानवर हराम कर दिया था, और गाय और बकरी में से इन दोनों की चर्बियाँ उन पर हराम कर दी गई थी, सिवाय उनके जो उनकी पीठों या हाथों से लगी हुई थी या हड्डी से मिली हुई थी। ये हमने उन्हें उनकी सरकशी का बदला दिया था, और निसंदेह हम सच्चे हैं। फिर यदि वो तुम्हें झुठलाएं तो कहो तुम्हारा रब व्यापक दयालुता वाला है, और अपराधी लोगों पर से उसकी यातना को नहीं टाला जा सकता। मुशरिक लोग कहेंगे यदि अल्लाह चाहता तो ना हम शिर्क करते और ना हमारे पूर्वज, और ना हम किसी चीज़ को हराम ठहराते। ऐसे ही इनसे पहले के लोगों ने भी झुठलाया था, यहाँ तक कि उन्होंने हमारी यातना का मज़ा चख लिया। कहो क्या तुम्हारे पास कोई ज्ञान है कि उसे हमारे सामने पेश कर सको? तुम लोग केवल गुमान पर चलते हो और निरी अटकल की बात करते हो। कह दो बस तर्क तो पहुँचा हुआ अल्लाह का रहा, तो यदि वो चाहता है तुम सबको मार्ग पर ला देता। कह दो अपने उन गवाहों को लाओ जो इसकी गवाही दें कि अल्लाह ने इसे हराम किया है। फिर यदि वो गवाही दें तो तुम उनके साथ गवाही न देना, और उन लोगों की इच्छाओं का पालन न करना जिन्होंने हमारी आयतों को झुठलाया, और जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और जो दूसरों को अपने रब के बराबर ठहराते हैं। कह दो आओ मैं तुम्हें सुनाऊं कि तुम्हारे रब ने तुम पर क्या क्या चीज़ें हराम की हैं। ये कि उनके साथ किसी चीज़ को शरीक न ठहराओ, और माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करो, और गरीबी के कारण अपनी औलाद की हत्या न करो। हम ही तुम्हें रोज़ी देते हैं और उन्हें भी, और अश्लील बातों के पास भी ना फटको, चाहे वो खुली हो या छिपी। और किसी जीव को जिसकी हत्या को अल्लाह ने हराम किया है कत्ल ना करो, सिवाय इसके कि हक़ के कारण ऐसा करना पड़े। ये बातें हैं जिनकी उसने तुम्हें तस्दीक की है, ताकि बुद्धि से काम लो। और ये कि अनाथ के माल के निकट भी ना जाओ, परंतु उस तरह जो उत्तम हो, यहाँ तक कि वो युवावस्था को पहुँच जाए, और तुम इंसाफ के साथ पूरा पूरा नापो और तोलो। हम किसी व्यक्ति पर उसकी समाई से बढ़कर बोझ नहीं डालते, और जब बात कहो तो न्याय से काम लो, चाहे मामला अपने नातेदार का ही क्यों ना हो। और अल्लाह के साथ किए गए वादे को पूरा करो। ये बातें हैं जिनकी उसने तुम्हें ताकीद की है, ताकि तुम ध्यान रखो। और ये ताकीद की है कि ये मेरा मार्ग है बिल्कुल सीधा, अतः तुम इसी पर चलो और दूसरे मार्गों पर ना चलो कि वो तुम्हें उसके मार्ग से हटाकर बिखेर देंगे। ये बात है कि जिसकी उसने तुम्हें ताकीद की है, कदाचित तुम डरते रहो। फिर हमने मूसा को किताब दी थी जो सुकर्मी व्यक्तियों के लिए पूर्ण नेमत और हर एक ज़रूरी चीज़ का सविस्तार वर्णन थी, और मार्गदर्शन और दयालुता, ताकि वो अपने रब से मिलने पर ईमान लाए। और ये किताब अर्थात कुरान भी हमने उतारी है जो बरकत वाली है, तो तुम इस पर चलो और डरते रहो ताकि तुम पर दया की जाए।
किताब उतारी कि ऐसा ना हो कि कहीं कह बैठो कि किताब तो हमसे पहले के 2 गिरोह पर उतारी गई थी और हम तो उनके पढ़ने पढ़ाने से बिल्कुल ही बेखबर थे। या ये कहने लगो कि यदि हम पर किताब उतारी गई होती तो हम उनसे कहीं अधिक सीधे मार्ग पर होते। तो अब आ गई है तुम्हारे पास तुम्हारे रब की ओर से एक खुली दलील और मार्गदर्शन और दयालुता। तो उससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह की आयतों को झुठला दे और उनसे अपना मुंह मोड़ ले। जो लोग हमारी आयतों से मुंह मोड़ते हैं, उनके मुंह मोड़ने के कारण हम उन्हें जल्द बुरी यातना का बदला देंगे। क्या ये लोग बस इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इनके सामने फरिश्ते आ जाएं, या स्वयं तुम्हारा रब ही आ जाए, या तुम्हारे रब की कोई निशानी आ जाए? जिस दिन तुम्हारे रब की कुछ विशेष निशानियाँ आ जाएंगी, फिर किसी ऐसे व्यक्ति का ईमान उसके काम न आएगा जो पहले से ईमान न लाया हो, या फिर उसने अपने ईमान से कोई भलाई न कमाई हो। कह दो, तुम भी प्रतीक्षा करो, हम भी प्रतीक्षा करते हैं। जिन लोगों ने अपने दीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए और गिरोह में बट गए, तुमको उनसे कुछ काम नहीं। उनका मामला तो बस अल्लाह के हवाले है, वही उन्हें जताएगा कि वो क्या कुछ करते थे। जो कोई नेकी लेकर आएगा उसके लिए उसका 10 गुना बदला है, और जो कोई बुराई लेकर आएगा उसे उसका उतना ही बदला दिया जाएगा, और उन पर जुल्म नहीं किया जाएगा। कह दो, निश्चय ही मेरे रब ने मुझे सीधा मार्ग दिखलाया है, बिल्कुल ठीक दीन इब्राहिम का पंथ, जो सबसे कटकर एक ही का होकर रहा था और वो मुशरिकों में से ना था। कह दो, मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह के लिए है, जो सारे संसार का रब है, उसका कोई शरीक नहीं। इसी का मुझे हुक्म देता है और सबसे पहले मैं आत्मसमर्पण करने वाला हूँ। कहो, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और रब तलाश करूँ? हालांकि वही हर चीज़ का रब है, और प्रत्येक व्यक्ति जो कुछ कमाई करता है उसका वो स्वयं उत्तरदायी है। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाता। फिर तुम्हें अपनी रब की ओर पलट कर जाना है, फिर वो तुम्हें जता देगा जिसमें तुम विभेद करते थे। वही है जिसने धरती में तुम्हें खलीफा बनाया और तुम में एक के दूसरे पर दर्जे बढ़ाए, ताकि जो कुछ उसने तुम्हें दिया है उसमें तुम्हारी परीक्षा ले। निसंदेह तुम्हारा रब सज़ा देने में बहुत तेज़ है, और निसंदेह वो बड़ा क्षमाशील और दया करने वाला है।